क्या आप जानते हैं कि आप रोटी चावल खा के भी अपनी शुगर को ठीक कर सकते हैं। ये सुनने में तो इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ये मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। मैं सैयद आफ्ताब अहमद मुनव्वर और मेरे नाल हाफिज हसनैन साहब बैठे ने और अज असी शुगर ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਟੀ ਔਰ ਚਾਵਲ ਔਰ ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਹਾਲੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਵਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਲੂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ और फिर तुहानूं पता लगेगा कि किवें तुसीं रोटी और चावल और आलू खाओ लेकिन तुहाडी शुगर ना बढ़े। आ वेखो जी, पूरे तवज्जो नाल सुनना। क्या आप जानते हैं कि आप रोटी चावल खा के भी अपनी शुगर को ठीक कर सकते हैं। ये सुनने में तो इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ये मुमकिन है। आज की वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा कि जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स भी ले सकते हैं और अपनी शुगर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर कैसर फारूक। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें ये बताया जाता है कि आप रोटी चावल बंद कर दें हालांकि ताकि आपकी शुगर शुगर वालों कहते हैं कंट्रोल कि हो जाए रोटी और आप चावल ते दवाइयों आलू से ना भी खाया बचें और अपनी शुगर को बेहतर कंट्रोल में ले आएं। लेकिन कुछ लोगों की ये जिद होती है, वो कहते हैं या उनसे रोटी चावल छोड़े नहीं जा रहे होते या कार्बोहाइड्रेट्स टोटल तौर पर बंद नहीं यही किए तो जा रहे होते, सहवाने तो तो फिर की वो बना समझते खावे। हैं कि हमें रोटी चावल खाने का कोई ऐसा तरीका बता दें जिससे हम ये चीज़ें खा भी लें और हमारे शुगर लेवल पे उतना असर ना पड़े कि हमारे शुगर लेवल ज़्यादा ना बढ़े। तो आज की वीडियो में मैं इन्हीं पॉइंट्स पे बात करूँगा। तो 9 पॉइंट्स हैं जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो आप की टोटल कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट है, एक तो आप उसको कम करें। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी जो डाइट में होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन और फैट है। कार्बोहाइड्रेट्स जो सबसे ज़्यादा आपकी शुगर को स्पाइक करते हैं। तो आप सपोज आप 2 रोटी सुबह खाते हैं, 2 दोपहर को यानी खाते हैं, रोटी 2 चावल रात को वगैरह खाते हैं, यानी टोटल 6 दफ़ा खाते हैं रोटी को। 6 दफा तो नहीं, आप 6 उसको रोटियां, कम कर लें, आप 3 3 कर लें, दफा 2 सुबह कर लें, दोपहर यानी कि शाम। आप अपनी अमाउंट को टोटल को कम कर लें ताकि आपकी उसकी वजह से शुगर लेवल में स्पाइक ना आए। दूसरे नंबर पे ये है कि आप हफ्ते में कुछ दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें। इंटरमिटेंट फास्टिंग से मुराद है कि आप लास्ट मील जो डिनर है वो आप अर्ली कर लें, शाम मगरिब के करीब कर लें और यानी अपना जो भुखे रह लो नाश्ता है थोड़ा उसको बहुत, थोड़ा कोई लेट कर 14-15 लें। घंटे। आप 12, 14, 16 घंटे या 18 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग वीक में कुछ दिन कर लें ताकि आपकी शुगर लेवल जो मेरा मतलब इंसुलिन है रोजे रेजिस्टेंस बेसिकली शुगर कम हो, वाले वास्ते तो बड़े उसकी वजह से चंगे। आपकी शुगर लेवल पे इफेक्ट उस तरह ना पड़े। तीसरा पॉइंट ये है कि आप अपनी डाइट में फ़ाइबर की मकदार ज़्यादा रखें। आप फाइबर से मुराद जिसमें हम बताते हैं कि आप सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पत्ते वाली इसके सब्जियां अलावा बहुतियां आप खाओ। फाइबर चिया सीड है, तुखमलंगा है, इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में ज़्यादा लें तो ताकि मलंगा आपकी भी शुगर शुगर को लेवल कंट्रोल को कर दी। स्पाइक ना मिले। फोर्थ पॉइंट ये है कि आप सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के जो फॉर्म है उसको कम लें और वो चीज़ें लें इनमें से भी जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा है। कुछ लोग रोटी की बात करते हैं, तो अगर हम प्योर गंदम की रोटी होल व्हीट लेते हैं तो उससे शुगर लेवल आपके ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। अगर आप यानी उसमें जेह्ड़े से जो फाइबर मैदा निकल ते जाएगा चीनी तो ज़्यादा बढ़ाएगा। या आप गंदम की बजाय बाजारी जौ आटा। या बाजरे की रोटी इस्तेमाल कर लें तो वो आपकी शुगर लेवल में उतनी स्पाइक नहीं देगी जितनी प्योर गंदम की, और वो भी बगैर फाइबर के जो होगी उसमें ज़्यादा आपकी शुगर लेवल में स्पाइक आएगी। इसके अलावा आप कार्बोहाइड्रेट्स या रोटी खाने का जो तरीका है उसको आप ऑर्डर में लें। यानी कि आप सबसे पहले फाइबर लें, यानी कि वेजिटेबल सब्जियां सलाद ले लें, फिर उसके बाद सलाद लवो। प्रोटीन को शामिल करें और आखिर में आप रोटी को शामिल करें। यानी आखिर में अगर हम पहले जब रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, तो वो सबसे पहले मैदे में जाती है, उसके बाद अंतड़ियों में जाती है, तो सबसे पहले यानी स्पाइक मसला शुगर ये को बहुत रोटी ज़्यादा कर ना ही देती है। बंदा खावे ते बहुत सारी स्टडीज़ में चीज़ देखी बेहतर है, गई लेकिन है कि अगर अगर आप खावे पहले ते फाइबर को थोड़ी ले खावे, लेते हैं, पहलों सब्जियां सलाद ले लेते खावे। हैं, सलाद ले लेते हैं, उसके बाद आप उसके बाद प्रोटीन को शामिल कर लेते हैं और या हेल्दी फैट को शामिल कर लेते हैं, तो आपकी शुगर लेवल में उतना स्पाइक नहीं होता। तो इसलिए आप अपना खाने का जो ऑर्डर है उसको तब्दील कर लें। आप पहले फाइबर की अमाउंट ज़्यादा करें, दूसरे पे प्रोटीन और थर्ड नंबर पे आप कार्बोहाइड्रेट्स की जो फॉर्म है रोटी चावल की किस्म वाली वो उसको आखिर में ले लें। तो इससे आपकी शुगर लेवल में उतनी स्पाइक नहीं आएगी अगर आप पहले यानी कार्बोहाइड्रेट्स रोटी लेते हैं तो। चावल वगैरह थोड़ा कम खाओ इसके और अलावा एंड ये ते खाओ, छठा पहले पॉइंट ये है कि सलाद वगैरह आप खाओ। नेकेड कार्बोहाइड्रेट्स ना लें, यानी कि सिंपल, यानी कि आप कार्बोहाइड्रेट्स प्योर ना लें, उसके साथ एसिड को मिक्स कर लें। एसिड से मुराद है कि आप उसके साथ लेमन जूस मिक्स कर सकते हैं, एसिटिक एसिड होता है इसमें, नींबू फर्मेंटेड फूड पानी। साथ शामिल कर सकते हैं, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। बेसिकली जब भी हम रोटी चावल या जो कार्बोहाइड्रेट्स की चीज़ें खाते हैं तो हमारे जो
माउथ में कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसे अमाइलेज कहते हैं, वो सबसे पहले शुगर को यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट हो जाता है और छोटे कंपोनेंट्स बनाता है, शुगर यहीं से बढ़ना शुरू हो जाती है। जो एसिड का काम होता है वो उस एंजाइम को इनहिबिट करता है ताकि वो ब्रेक डाउन इधर से ही स्टार्ट ना करे, और जब खुराक नीचे मैदे में अंतड़ियों में जाएगी तो वो इतनी टूट फूट हो चुकी होगी कि वो शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करेगी। इसकी मिसाल है कि अगर आप ब्रेड ले रहे हैं तो ब्रेड के साथ अगर आप लेमन जूस ले लेते हैं तो यानी उससे आपकी शुगर शुगर वाला लेवल बंदा उतनी अगर स्पाइक नहीं रोटी खावे करेगी। तो नाल जब ब्रेड नींबू पानी पी बटर के साथ ले लेते हैं, घी लगा लेते हैं उसके ऊपर, या घ्यो ला लो, बटर के साथ मिक्स कर लें या ऑलिव ऑयल उसके साथ मिक्स कर सकते हैं, तो उससे भी आपकी शुगर लेवल में स्पाइक सादा रोटी नहीं ज्यादा आएगी। शुगर तो बनाती है। इस तरीके से भी आप यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों यार थोड़ी बहुत गल इस वास्ते इसके अलावा एक और बहुत ही पेंडू साडे वर्गे नहीं इम्पोर्टेंट इंग्लिश कॉन्सेप्ट समझ है सकते जो तो फिर कि उन्हां वास्ते थोड़ी मार्केट जी जान में कई तशरीह लोग इस करेंगे। पे बात भी कर रहे हैं और कई लोगों को इस बारे में कन्फ्यूजन भी पाई जाती है। एक चीज़ होती है रेजिस्टेंट स्टार्च। रेजिस्टेंट स्टार्च का मतलब है कि आपने जो पोटैटोज़ हैं, आलू हैं, आप राइस है, पास्ता है, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे कि कोई लोग चावल खाना चाहते हैं तो आप उसको पहले पकाएं और उसको उस टाइम ना खाएं, यानी फ्रेश कुक यानी चीज़ को ना फ्रेश लें ताजियां और शेवा ना उसको खाओ। आप 10 से 12 घंटे फ्रिज में रख दें, उसको ठंडा कर लें और उसको दोबारा रीहीट करके, यानी कि दोबारा उसको गर्म दोबारा करके यानी उसको पका खाएंगे के तो फ्रिज वो च रखो आपकी रेजिस्टेंट स्टार्च बन तो जाएगी फिर जो 8 आपके घंटे बाद शुगर 10 लेवल घंटे को बाद नहीं बढ़ाएगी। जो लोग उन्हें चावल दोबारा खाना गर्म चाहते करके हैं वो खाओ। इस तरीके से खा सकते हैं, लेकिन आप आलू की किस्म को जब दोबारा रीहीट करेंगे, ठंडा करने के बाद उसको दोबारा गर्म करेंगे तो उसके अंदर से रेजिस्टेंट स्टार्च खत्म हो जाती है। तो आलू को रेजिस्टेंट स्टार्च बनाने का तरीका ये यानी है, ये आलू गर्म करे जो नहीं आलू खाना खाना चाहते हैं वो साथ में सलाद बल्कि उसके ਇਹਦੇ ਨਾਲ मिक्स सलाद करें खाओ। और साथ में उसके ऊपर कोई विनेगर यानी कि एप्पल साइडर विनेगर आलू जैसे है बाकी ये सलाद पे मिक्स खाओ। कर लें तो सब उसके साथ वो सब्जियां रेजिस्टेंट स्टार्च वाला कंपोनेंट कायम रहेगा, वो टूटेगा नहीं। और इवन जैसे मैंने पहले पीछे वीडियो में इसी में बात कर रहा हूँ कि आप एसिड ऐड करें तो इनके लेमन जूस के साथ आप एप्पल साइडर विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस आलूओं के साथ अगर इसको रेजिस्टेंट स्टार्च बनाना चाहते हैं तो आप इसमें भी एप्पल साइडर विनेगर भी ऐड करें ताकि वो रेजिस्टेंट स्टार्च कायम रहे। यानी कि सबसे पहले आपने कोई भी जो बात हम राइस की करते हैं, चावल्स की, कि चावलों को आपसे पहले गर्म करें, यानी कि उनको फ्रेश ना खाएं, उनको ठंडा करके 10 से 12 घंटे ठंडा फ्रिज में रखें, चावल फिर ठंडे उसको खाना दोबारा गर्म शुगर करके घट लें। बढ़दी तो इसके साथ गरम भी गरम शुगर खाओगे लेवल तो कुछ शुगर स्टडीज़ में बढ़ेगी। देखा गया है कि वो उतनी नहीं बढ़ती अगर आप फ्रेश कुक करके आप कोई मेरा चीज़ ना ही खाते हैं। खावे इसके अलावा ये है कि 8वां पॉइंट है कि आप कितना खाने के मुश्किल है साथ ਇਹਦਾ विद इन मतलब है 30 रोटी मिनट्स, यानी खाना खाया है तो आप ते चावल आधे ते घंटे के अंदर अंदर वॉक शुगर वर्जिश बनाते स्टार्ट हैं। कर दें। जब आप खाते हैं कोई रोटी चावल वाली चीज़ तो आपकी वो डायरेक्ट आपकी शुगर बनती है, वो शुगर आपके लो जी सुन ब्लड लो में जाती है और अगर आप आधे घंटे के अंदर अंदर वॉक यानी वर्जिश कर रोटी लेते चावल हैं खाधी होवे ना तो वो अद्धे आपके घंटे दे पट्टों विच को विच मसल्स वाक को एक करोगे तो सिग्नल फिर कुछ जाता बच है कि सकोगे। इस शुगर को आपने यूटिलाइज करना है, बर्न करना है, जलाना है या इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप जितना टाइम खाने के बाद वॉक वर्जिश नहीं करते तो वही शुगर आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है, वो फैट में कन्वर्ट हो जाती यानी है और शुगर फिर वो वाले ਨੂੰ शुगर वाक ब्लड में भी खाना ज़्यादा खान तो होती बाद है और जरूरी बाकी करनी उसके चाहिए मसाइल भी ज़्यादा पहले आते वो हैं। करे एडा फायदा नहीं जितना खाना खान और तो खाने बाद से करना पहले वॉक कुछ लोग करते हैं और उसका इफेक्ट इस पे इतना नहीं आता। अगर आप खाने के आधे घंटे के अंदर अंदर ज़्यादा वॉक कर लेते हैं, यानी 10 से 15 मिनट के बाद आप वॉक वर्जिश कर लेते हैं तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है एज़ कम्पेयर टू खाने से पहले वॉक करने का। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 9वां पॉइंट इस सारी डिस्कशन का या लास्ट पॉइंट है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स सबसे आखिर में, दिन का लास्ट मील जो है, बहुत सारे लोग जॉब से आते हैं, ऑफिस में होते हैं तो वो बहुत लेट खाना खाते हैं। तो आप कोशिश करें रोटी चावल वाली कोई किस्म भी खानी है यानी या अगर रोटी डाइट में चावल आपकी खानी है तो तो आप शामों पहले जल्दी पहले खा शाम लें को जल्दी खा लें खाना। जितना लेट खाएंगे उतनी आपकी शुगर स्पाइक करेगी और उतने आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। तो आप कोशिश करें, जो लोग 6 बजे खाना खा लेते हैं शाम को या जो 9-10 बजे खाते हैं, 11 बजे खाते हैं, तो जितना आप लेट करते जाते हैं यानी उतना शुगर वाला आपकी बंदा शुगर लेवल पे रोटी और शामों आपकी पहले ओवरऑल खा मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस पे इफेक्ट पड़ता है और आपकी शुगर लेवल उतनी ख़राब रहती है। तो इन कुछ तरीक़ों पे आप अमल करके रोटी चावल वाली चीज़ें खा सकते हैं और अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें। अजीज़ान मुतरेस तो यही पता लगता है कि शुगर वाला बंदा एक तो रोटी तो परहेज ही करे, लेकिन जो खानी है तो अगर 6 खाता तो 2 खावे। चौल अगर किसी ने खाने ने तो वो 8-10 घंटे यानी कि पका के तो फ्रिज च रखे तो फिर दोबारा ठंडे करके खावे। और अगर किसी ने आलू वगैरह शावां खानियां ने
ਤੇ ਉਹ ਆਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਦ ਵਗੈਰਾ ਖਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਆਫਤਾਬ TV 35, तो साढ़े चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो और ये इन्फॉर्मेशन दूसरे तक पहुँचाओ ताकि दूसरा ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप अपनी ज़िंदगी में सुकून, रहनुमाई और दीनी इल्म हासिल करना चाहते हैं? तो ये पैगाम ख़ास आपके लिए है। आफताब 35 दीन सीखें, इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। यहाँ आपको मिलेंगी खूबसूरत नातें, ईमान अफरोज बयानात और जुमा के रूह परवर खुतबात। साथ ही दीनी सवालों जवाब, इस्लाही वाक़यात और तरबियती गुफ्तगू भी शामिल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद दीन से जुड़ी रहे और घर में बरकत आए और आपको रोज़मर्रा मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में मिले, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस नेकी के सफर में शामिल हो जाएं। आफताब 35 दीन सीखें, इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं।